अच्छा बेग साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने OIC के इजलास से ख़िताब करते हुए दो बातें कहीं बड़ी अहम। एक ये कि अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन वगैरह है, इनको अगर तालिबान से कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी, तो भी वहाँ के अवामुन्नास का तो ख्याल किया जाए ना। उनके अगर ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो इंसानी अलमिया को बहरहाल बचाया जाए, एक ये बात है। और दूसरी ये बात थी कि आप अफ़गान तालिबान से जो आप मुतालबात करते हैं कि वहाँ औरतों के हकूक़, इंसानी हकूक़ और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के जो मुतालबात हैं, ये ठीक है, तालिबान ने भी कहा है कि हम इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन इसमें आप मगरबी ऐनक लगा कर न देखें। हर माशरे की अपनी अक़दार हैं और अपना एक तहज़ीबी और मजहबी पस मंज़र है, उसका ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। इन दो बातों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो इजलास हुआ है OIC का, मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ी सी इस पर बात कर ली जाए कि ये तकरीबन 41 साल के बाद हुआ है। इसमें तकरीबन 20 वज़राए ख़ारजा ने हिस्सा लिया है और 10 नाइब वज़राए ख़ारजा ने हिस्सा लिया है और 70 नुमाइंदों ने हिस्सा लिया है। उसके अलावा आलमी क़ुव्वतों ने हिस्सा लिया और उसके अलावा मालियाती अदारों ने हिस्सा लिया। तो एक बड़ी भरपूर किस्म की ये कॉन्फ्रेंस जो है, वैसे तो OIC के तहत हुई है, लेकिन इसका ये आलमी सतह का एक पहलू है कि बहुत से आलमी अदारों को इसमें इनवाइट किया गया है और जो ऐसे मुल्कों को भी इनवाइट किया गया है जो मुसलमान नहीं हैं। देखिए, जो आपने बात की है ना कि अमेरिका हर चीज़ अपनी ऐनक से देखता है, तो ये अमेरिका या वेस्ट, तो असल में बात ये है कि वैसे तो कोई भी गालिब कुव्वत जो होती है, कोई भी गालिब कुव्वत दुनिया में जो होती है, अपनी ही ऐनक से मामलात को देखती है। लेकिन जब से ये अमेरिका और ये वेस्ट बने हैं ना, सुप्रीम पावर और सुपर पावर्स बने हैं, इन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा लिया है। यानी वो चाहते हैं सियासी तौर पर भी गलबा हो, अस्करी तौर पर भी गलबा हो, माशरती तौर पर भी गलबा हो, तहजीबी तौर पर भी गलबा हो, और दुनिया की तमाम अच्छाई और बुराई हमारे फ़ैसले के मुताबिक हो। यानी जिस चीज़ को हम अच्छा कहें, दुनिया में उसकी कोई क्या हैसियत हो, वो दुनिया अच्छा कहे, और जिस चीज़ को हम बुरा करें वो दुनिया उसको बुरा करे। ये उन्होंने यार्डस्टिक रखी हुई है। यानी अपने आप को तरजीह, हमें तरजीह है, हमें फॉलो करो। देखिए, जिस तरह जमहूरी तर्ज़ हुकूमत के बारे में कहते हैं, एक तो ये बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि जमहूरियत एक कोई निज़ाम है। याद रखिए, जमहूरियत कोई निज़ाम नहीं है। जमहूरियत तर्ज़ हुकूमत है और वो तहत है कैपिटलिज़म के, सरमायादारी निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, उसके तहत तर्ज़ हुकूमत है जमहूरियत। जमहूरियत कोई निज़ाम नहीं है। अक्सर लोग गलती से जमहूरियत को निज़ाम कह देते हैं, तो मैंने ऐसे ही चाहा कि ज़रा वजाहत हो जाए। तो यही चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो हमारे हवाले से देखी जाए, तो गालिब क़ुव्वतों से। और इस मामले में वो दुनिया में जो तारीख़ है गालिब क़ुव्वतों की, उस हवाले से वो बहुत आगे गए हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने, पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बड़ी सही बात कही है कि आप ये देखें ना कि जिस मुआशरे में उन्होंने काम करना है, जिस मुआशरे पर उन्होंने हुकूमत करनी है, रूल करना है, उस मुआशरे का तमद्दुन क्या है, उसकी माशरत क्या है, वो कई सैकड़ों सालों से वो किस तरह चल रहे हैं, उसके मुताबिक है। अगर अपने नज़रियात है, आप अगर उन पर मुसल्लत करेंगे तो वो काम उस तरह चल नहीं सकेगा। और फिर ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि आप तालिबान को अलग समझें और अफ़गान अवाम को अलग समझें, ये तो एक किस्म की लजाजत से और बड़ी इनकसारी से एक मिनतरला है कि इनकी मदद करें, ये मर रहे हैं। उन इख्तलाफात को छोड़ दीजिए जो आपके अफ़गान तालिबान के साथ से, या उस रहम को आप ज़्यादा ना छेड़ें जो आपको लगा हुआ है उस शिकस्त की वजह से। तो ये उन्होंने उसको थोड़ा सा उनका आईना दिखाया है कि ज़रा इस माने इंसानियत के नाम पर आएँ। आप इंसानी हकूक़ की बड़ी बात करते हैं, आपने बड़ी इंसानी हकूक़ की तंजीमें बनाई हुई हैं, इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, तो लिहाजा आप इस तरफ देखें कि वहाँ इंसानों का क्या हाल हो रहा है, वो भूख से मर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो भी ख़तरात का इज़हार भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ करप्ट हुकूमतें रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा यहाँ बहल दाइश का वजूद है, उसे ख़त्म करना होगा, उसमें दूसरी और दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया है कि अगर अफ़गान तालिबान यहाँ डिस्टेबलाइज होते हैं तो आपकी भी खैर नहीं। यानी ये जाहिर है
अगर ऐसा होता है तो वो सारी दुनिया के लिए एक आतिशफशा फटने वाली बात होगी। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर तो पाकिस्तान होगा। मैं इसमें चाहूँगा ज़रा OIC का थोड़ा सा मज़ीद चंद बातें मैं करना चाहूँगा। वो ये कि OIC जो है, देखिए एक ऐसा अदारा है जिसे बाज़ लोग तंज़िया अंदाज में कहते हैं OIC, इस तरह कहते हैं। क्यों? ठीक कहते हैं, इसलिए कि OIC को कायम हुए 52 साल हो गए। इन 52 सालों में इसने मुसलमानों के लिए किया क्या है? मुसलमानों के मफादात के लिए OIC ने क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए, बदकिस्मती से हमारा मामलात इस तरह, उम्मत मुसलमान सब भी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और दूसरे मुसलमान, हम सारे काम या तो रिएक्शन में करते हैं या हादसाती तौर पर हमसे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ुद OIC का जो वजूद है ना, वो एक हादसे के नतीजे में कायम हुआ था। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल ये सोचा नहीं गया कि अगर हम उम्मत मुसलमान का एक ये वहदत का कोई बनाते हैं, कोई मरकज़ बनाते हैं, तो दुश्मनाने उम्मत मुसलमान क्या करेगी, कोई गौर नहीं किया गया। हालांकि हर हुकूमत को या हर अदारे को ये करना चाहिए कि मैं ये जो कदम उठा रहा हूँ, मेरा मुखालफ इस मामले में क्या रिएक्ट करेगा और उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। जब ये बनाई गई एक हादसे के तहत कि मस्जिद अक्सा को अपना किसी ने आग लगा दी, उसके एक हिस्से में आग लग गई, इस पर दुनिया में बड़ा शोर मचा। एक ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द था, उसने आग लगाई थी, उसका कुछ नहीं बना, उसे किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन ये बहरहाल मुसलमानों में ये रिएक्शन और ये वजूद में आ गई। सबसे पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई मराकश में, और आप एक और ख़बर सुन लीजिए कि उस पहली इजलास में हिंदुस्तान को भी इनवाइट कर लिया गया। भाई, आपने हिंदुस्तान को किस, यानी इनकी कमज़ोर बुनियादों पर आप गौर करें ना, आपने हिंदुस्तान को किस हवाले से इनवाइट किया है। और उसका बाद में बताया गया जी क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी मुसलमान रहते हैं। तो काफ़ी मुसलमान तो अमेरिका में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, अफ्रीका में भी रहते हैं, फिर आप किस किस को बुलाएंगे। असल तो ज़रूरत दो उसके होने चाहिए थे मयार, एक मुसलमान आबादी ज़्यादा हो और दूसरे मुसलमान हुक्मरान हो, ये दो स्टैंडर्ड होने चाहिए थे। वहाँ इंडिया ने एक सिख को बतौर नुमाइंदा भेज दिया। वो सिख जो है वो कॉन्फ्रेंस में दाखिल होते अस्सलामु अलैकुम बड़े ज़ोरदार अंदाज में कहकर। इस पर अगरचे मैं समझता हूँ कि वो फ़ौजी हुक्मरान था पाकिस्तान का या यहाँ, लेकिन उसने ज़बरदस्त रिएक्ट किया। वो फौरी तौर पर खड़ा हो गया, उसने कहा मैं कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर फौरी तौर पर फैसला हुआ और उस सिख को, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अदारे में जान हो तो उसे तब मालूम होती है अगर वो जिस मकसद के लिए बनाया गया उसके लिए कुछ करे। एक सब देखिए, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कोई वाज़ेह मकसद के बजाय रिएक्शनरी हादसाती तौर पर जी, फिर भी ये बाहर आने खुशाइंद बात तो है ना। लेकिन अब जो बात की गई है कि तालिबान को अलग देखा जाए और अवाम को अलग देखा जाए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो मैं बात करता हूँ, लेकिन ये खुश आइंद एक लिहाज से नहीं है। वो क्यों? अगर आपने कोई ऐसा नुमाइशी काम किया है कि अब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई करने का काम कोई नहीं है, आप अपने उस अदारे की वजह से जिसके लिए अदारा कायम किया गया कोई मजबूती नहीं फराहम कर सकते, तो गोया आपने अपने दुश्मन को अलर्ट कर दिया। और आप यकीन करें कि OIC की वजह से दुनिया, ख़ास तौर पर वेस्ट और अमेरिका अलर्ट हो गए। उन्होंने मुसलमानों के बारे में ये सोचना शुरू कर दिया कि आइंदा आने वाले वक्त में इनसे ख़तरा है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फैसल, मेरी राय में, ज़ाती राय में, दोनों इस पस मंज़र में शहीद किए गए। दोनों इस पस मंज़र में शहीद कह लीजिए, जो भी है, वो दोनों जो हैं इस दुनिया से गए इसी पस मंज़र में कि वो कि समझते थे कि भुट्टो और फैसल दोनों बीमार थे इस कॉन्फ्रेंस के और इस वजह से, लिहाजा ज़रूरत इस उम्र की थी कि इस बनाने से पहले इसमें सोचा जाता। लेकिन बेग साहब, इस दफ़ा तो कुछ ना कुछ अमली इक़दामात की बात सामने आई है ना? इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ अमली अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर वाक़ियतन इस पर अमल हो जाता है, और अगर वाक़ियतन वो जो P5+1 और दूसरे हैं उनकी कोई बदनीयती इसमें शामिल ना हो, कोई ऐसा मामला ना शामिल हो जिससे उनका मकसद ये हो कि किसी तरह इनको अपने नज़रिए से हटाया जाए। अगर इस तरह की कोई बदनीयती शामिल नहीं, तो फिर एक अच्छी बात है
कि ऐसे लोग जो भूख और अफलास से मर रहे हैं उनकी मदद करना इंसानी हवाले से लाजम है, उसमें इस मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है। इंसान क्या, अगर आपके सामने कोई शख्स मर रहा हो तो आप उससे पूछेंगे पहले कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि ईसाई हो? तो आप तो उसकी अगर मरते हुए शख्स को देखेंगे पहले उसको जान बचाने की कोशिश करेंगे। यही मामला यहाँ भी है, यहाँ भी ये मामला है कि आपको इंसानी अलमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप, तो आप इंसानी हवाले से आगे बढ़कर उनकी मदद करें। वहाँ आप देखें बैंकिंग सिस्टम जो है वो बैठ चुका है, माशी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अगर ये फौरी, अब इन्होंने OIC वालों ने 4.5 महीने लगाए हैं कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने के लिए, 4.5 महीने। 15 अगस्त को उन्होंने काबुल फ़तह किया था, वापस आए थे काबुल में, और आज जो है दिसंबर का अख्ताम है। तो इन सारे हवालों से देखा जाए तो ये OIC का मैं समझता हूँ अभी भी अगर ये इसमें रफ्तार पकड़ ले, को तेज़ है तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। वक्त जिस अंदाज से ये काम कर रहे हैं, ये इससे अफ़गानिस्तान का मसला भी उस तरह हल नहीं कर सकेंगे अगर इन्होंने वही अंदाज़ रखा तो।